सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हम अपाचे हेलीकॉप्टर को ख़रीदने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हुआ, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया गया है। प्रचंड एक अटैक हेलीकॉप्टर है और काफ़ी समय से इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को अटैक हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास पहले से तकरीबन 22 बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने यूएसए से परचेज़ किए हैं वो हमारे पास हैं, और कुछ और ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें हम एज अ अटैक हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। लेकिन आज बात लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को काफ़ी समय से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलप कर रहा है। ये जो प्रोग्राम है वो सन 2006 में स्टार्ट किया गया था, जब हमने ये ज़रूरत महसूस की कि सन 1999 में जो कारगिल वॉर लड़ी गई थी उसमें हमें अटैक हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। बेसिकली हमें ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए थे जो हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट ले सकें। हमारे पास जो हेलीकॉप्टर उस टाइम पे थे वो इतने केपेबल नहीं थे कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाइट ले सकें। इसी वजह से हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर भी परचेज़ कर रखे हैं आज की डेट में। लेकिन इंडिया का सपना था कि हम अपने इंडिजीनस हेलीकॉप्टर बनाएं ताकि जो नीड है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की हम उसे पूरा कर सकें। इसी के लिए 2006 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और तब इसको नाम दिया गया था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और टाइम रखा गया था कि सन 2010 तक हम ऐसे कुछ हेलीकॉप्टर बना लेंगे जो वॉर के समय या ज़रूरत पड़ने पर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा डिलेज देखने को मिले हमें, और 2006 में जाके हमने पहली मेडन फ्लाइट कंडक्ट की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, और उसके बाद से लगातार कुछ जो हेलीकॉप्टर बनाए गए थे उनकी लगातार टेस्टिंग चलती रही, और सन 2016 में जाकर फाइनली टेस्टिंग कंप्लीट हुई और इनको अप्रूवल के लिए भी भेजा गया ताकि इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। और सन 2017 में प्रोडक्शन के लिए एक हरी झंडी दिखा दी गई, और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 और इंडियन आर्मी के लिए 5, टोटल 15 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया, जिसके लिए सरकार ने तकरीबन 3 से साढ़े 3 हज़ार करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें उनको डेवलप करने की फैसिलिटी भी उसी में इंक्लूडेड की गई थी। इसके अकॉर्डिंग हमें हर एक हेलीकॉप्टर तकरीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का पड़ रहा था। सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे लिए है वो ये है कि ये एक इंडिजीनस हेलीकॉप्टर है, जिसके वजह से हमें फ्यूचर में जितनी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी हम उसको खुद पूरा कर सकेंगे। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में जो इंडिजीनियस तकनीक है वो 45%, बाकी का 55% हम आज भी विदेशों से आयात कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द कोशिश रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वो इसे बढ़ा के तकरीबन 55% तक ले जाएं। टेस्टिंग के दौरान कई बार इसको सियाचिन में भी यूज़ किया गया था, जहां तकरीबन 4500 से 5000 मीटर तक की हाइट पर इसे लैंडिंग करवाई गई। ये दुनिया के उन कुछ खास हेलीकॉप्टर्स में शामिल हो गए जो इतनी हाई एल्टीट्यूड की फ़्लाइट ले सकते हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए सबसे बड़ी कामयाबी। लेकिन प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2008 में कुछ अटैक हेलीकॉप्टर की नीड को देखते हुए तकरीबन 22 हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने के निर्देश दिए थे। सन 2015 में जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने बोइंग के साथ डील की और फाइनली उन्होंने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। तब इस डील की जो वैल्यू थी वो थी 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि तकरीबन हमने 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए बोइंग को दिए थे ताकि वो हमें 22 हेलीकॉप्टर दे सकें। रफली अगर हर एक अपाचे हेलीकॉप्टर की अगर कॉस्ट निकाली जाए तकरीबन हमें वो 700 से 800 करोड़ रुपए का एक हेलीकॉप्टर पड़ा। जो 22 हेलीकॉप्टर परचेज किए गए थे वो इंडियन एयरफोर्स को दिए जा रहे थे, जबकि इंडियन आर्मी को भी कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए 2020 में फिर से एक टेंडर जारी किया गया जिसमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को फिर से परचेज किया। लेकिन इस बार उनकी कॉस्ट तकरीबन 500 करोड़ रुपए बढ़ गई और हमें एक हेलीकॉप्टर की कीमत तकरीबन 1100 से 1200 करोड़ रुपए चुकानी पड़ी, और ये कीमत इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि कुछ ऐसे हमारे इंडिजीनियस
हेलीकॉप्टर हो जो कि हमारी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर सकें। और टारगेट किया गया है कि हम बहुत जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ तकरीबन 162 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के इंडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी करेंगे। प्रचंड के बारे में कुछ खास चीज़ें ये हैं कि एक तो वो सबसे ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड फ्लाइट ले सकता है, उसमें कुछ मिसाइल्स लोड किए जा सकते हैं, एक कैनन भी लगी है जो कि ज़्यादातर एयर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, और ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हम अपाचे हेलीकॉप्टर को ख़रीदने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो कीमत है वो अपाचे हेलीकॉप्टर या किसी भी और हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो इंडिया में डेवलप कर रहे हैं वो अपाचे हेलीकॉप्टर से कुछ कम नहीं है, और उनकी कॉस्ट हमें सिर्फ 300 करोड़ रुपए पड़ रही है, जो कि 1/4 है अपाचे हेलीकॉप्टर्स की। और इतनी बड़े नंबर में जब इनको रिक्रूट किया जाएगा तो ऐसे में कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी। जहां चाइना के पास करीबन 180 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, हाल ही में उन्होंने पेंगोंग लेक के पास एक्सरसाइज भी की थी और उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि हमारे पास कई सारे ऐसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट या मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं जो लद्दाख रेंज में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन आर्मी के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब जो नई फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी उसमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक साल में तकरीबन 30 ऐसे हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस कर सकती है, और कुछ ही सालों में हमारे पास 150 से ऊपर ऐसे हेलीकॉप्टर्स होंगे। और दुनिया भर में इन हेलीकॉप्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कवरेज दी गई। जहां अपाचे दुनिया का बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है, वहीं प्रचंड को भी अपाचे हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीबी माना जा रहा है। प्रचंड हेलीकॉप्टर में जो इंजन यूज़ किया जा रहा है वो साफरान कंपनी का है, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, जिसके साथ मिलकर हम लोग इस इंजन को डेवलप कर रहे हैं और इसमें यूज़ किया गया है। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ रसियन मेड इंजन की रिलायबिलिटी पे कई बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, वहीं साफरान कंपनी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, और भी कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको वो इंजन्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में उनका जो नाम है वही इसके साथ जुड़ने की वजह से रिलायबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है इस हेलीकॉप्टर की। ये जो हेलीकॉप्टर है ये फर्स्ट वर्जन है, इसलिए इसके बाद जो वर्जन आएंगे, जो सेकंड या थर्ड ब्लॉक के होंगे, उनमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है उसमें हाई अल्टीट्यूड फ्लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं। इसलिए ऐसे हेलीकॉप्टर की नीड आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।